के पुण्यतम की घड़ियां होती है जब जीवन में कुछ बढ़िया चीज सुनने को अवसर मिलता है, बढ़िया कुछ सुना जाए, बढ़िया कुछ कहा जाए, बढ़िया कुछ दर्शन किया जाए, बढ़िया कुछ कार्य किया जाए, तो ये हम सब का प्रभाव नहीं हो सकता है, ये सुकृतों का प्रभाव हो सकता है, पुण्य का प्रभाव हो सकता है। इसलिए तो नल गोबर मणि ग्रीव ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपने शरीर तो दे दिया, उद्धार तो कर दिया, लेकिन इस शरीर का उपयोगिता ये है कि वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो दृष्टि शतां दर्शनमेस्तु भूयात्। हे प्रभु, हे नारायण, हे अकारण करुणापूर्णाय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु, आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। आपकी कृपा से हम सबका उद्धार हुआ। हे नाथ, हम जिस भी शरीर में जाएं तो जाने के बाद इतना कृपा करना, यदि मानो शरीर मिले तो प्रभु शरीर के साथ में सेवा जरूर देना। हाथ की उपयोगिता सेवा है। आपने मुख दिया है तो गुणानुवाद जरूर कराते रहना। कान मिला है, कान दे तो श्रवणौ कथायाम, कथा जरूर देना प्रभु। आंखें अपने दी हैं तो आंखों के साथ में दर्शन जरूर देना प्रभु। यदि आपने पाद दिया, पैर दिया है तो परिक्रमा जरूर कराना। इस प्रकार से नलकोबर मणि ग्रीव ने मानव समस्त मानव जाति के लिए, मानव शरीर के लिए उपदेश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए भाई मेरे, बड़ी ही परमात्मा की कृपा होती है, अनुकंपा होती है कि हम सब के जीवन में सत्संग का समन्वय होता है, कथा सुनने की अवसर प्राप्त होती है। अभी स्वामी जी बताए, सर्वेश्वराचार्य स्वामी जी, ऐसी बात को मानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज उल्लेख करते हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। एक बात याद रखना, भगवती भागीरथी गंगा की एक मर्यादा है, एक सीमा है। वो सीमा से बाहर जाती है, उनके विषय में बहुत कुछ कहने लगते हैं लोग। परंतु एक गंगा जो भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली, जिसका नाम भागवतीय गंगा है, ये गंगा ऐसी है, क्या बराही हो, क्या झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की बात छोड़ो, ये रेगिस्तान की जो धरा है, रेगिस्तान की जो भूमि है, वहां भी जाकर प्रवाहित होती है। और वहां की बात छोड़ दिया जाए, व्यक्ति विशेष के घर में जाकर प्रवाहित होती है। मृत्युलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक यदि कोई पुनीत करने वाली कोई गंगा है, उसका नाम सत्संग गंगा है, भागवतीय गंगा है, जो कि जीव के एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें बाधा बहुत है, विघ्न बहुत आता है। जैसे आप लोग बैठे पड़े हैं और किसी का ध्यान कहीं बट रहा है, किसी का ध्यान कहीं बट रहा है। उसी प्रकार से देवताओं ने राजा परीक्षित के लिए ध्यान को बटाने के लिए आए थे। राजा परीक्षित के पास में सुखदेव जी महाराज बैठे हैं कथा पान कराने के लिए। देवताओं ने मन में विचार किया कि परीक्षित कहीं कथा सुन लिया तो फिर हम लोगों से भी ऊपर वाले पद पर, ऊपर वाले स्थान पर चला जाएगा, जहां पर जाने के बाद में यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इसलिए देवताओं ने आपस में विचार विमर्श करके, आपस में मीटिंग करके, षड्यंत्र रच करके और शुकाचार्य के पास में आए। और शुकाचार्य महाराज से बोले कि प्रभु गुरुदेव एक निवेदन है। बोले क्या?
कि हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले कि बताओ क्या देना चाहते हो? बोले कि स्वर्गामृत देना चाहते हैं। लेना क्या चाहते हो? बोले कथामृत लेना चाहते हैं। बोले क्यों? तो स्वर्गामृत के विषय में बहुत सारा गुणगान किया, व्याख्यान किया। सुखदेव जी महाराज कहकर भगा दे के भागो यहाँ से, क्व कथा क्व कचालोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्येयं तदा देवान्यहासः। अरे देवताओं, कहाँ कांच कहाँ मणि? लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं तो देने को तैयार हूँ, लेने वाले की इच्छा है कि नहीं। परीक्षित महाराज से पूछे कि परीक्षित तुम्हारी इच्छा क्या है? अब परीक्षित की मनोभावनाओं को देख करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। कहने का भाव मेरा ये है कि जो चीजें देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो चीज है 84 लाख योनियों के लिए दुर्लभ है, वो सुगम वो सुलभ मात्र मनुष्य मात्र के लिए है। वो भी क्यों पता है? ताकि इस सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्राण का संचार होता है, प्राण युक्त व्यक्ति होता है। बात याद रखिएगा। और यदि कथा से विहीन जीवन हो जाए, सत्संग से विहीन हो जाए, इसका कोई महत्व ही नहीं होता है। लेकिन इसका लाभ कब मिलता है? भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान जो होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा। जिन ज्ञान के लिए यहाँ एक पंडाल भी लगा पड़ा है, कुर्सी भी लगी पड़ी है, मंच भी लगा पड़ा है, माइक भी लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ बैठने वाले श्रोताओं के मन में कहीं श्रद्धा की पात्र नहीं है, तो सत्संग वहां टिक नहीं सकता है, सत्संग रुक नहीं सकता है। जानते हैं पानी कहाँ ठहरता है? वहां जहाँ गहराई होती है, जहाँ गड्ढा होता है पानी जाकर टिक जाता है। पहाड़ों पर कितनी बरसातें होती है, एक बूंद नहीं रुकता है, लेकिन सारा पानी जाकर के गड्ढा में रुक जाता है। उसी प्रकार से कितने भी बड़े वेदांती के द्वारा, कितने भी बड़े संत के द्वारा, कितने भी बड़े ज्ञाता के द्वारा, विद्वान के द्वारा हम कथा सुने, प्रवचन सुने, लेकिन सुनते समय श्रद्धा नहीं है तो टिकाऊ होने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाद में सुनाए थे, वही गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच करके वो शांति दूत बन करके सुनाए। लेकिन दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई। और मजे की बात तो ये है, जैसे यहाँ एक तैयारी की गई है, ये पंडाल, कारपेट, माइक फाइक, चौकी फौकी, प्रसाद और जलपान की व्यवस्था किया गया है, और ये समय रखा गया कि इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग होगा, प्रवचन होगा। लेकिन ऐसे ही सारी व्यवस्था सब कुछ दुर्योधन ने कराया था, और वहां भगवान श्री कृष्ण कम से कम 3 घंटा प्रवचन दिए। और 3 घंटा प्रवचन देने के बाद में परिणाम क्या हुआ? हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। मानो दुर्योधन के पास जो पात्र जो था, पात्र था ही नहीं। यदि मान लिया पात्र था भी तो दुर्योधन ने उसको पलट करके रख दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी समझाने के बाद की सारी गीता का प्रवचन सुना दिए। भगवान यहाँ तक बोल दे कि भैया देखो तुम्हारे पांडव भाई हैं, अपना आधा राज्य दे दो, आदि आदि जो है। दुर्योधन नहीं माना। यहाँ तक कृष्ण सूचक्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। कृष्ण बिना युद्ध के मैं भूमि देने वाला नहीं हूँ, वो भी सुई के नोक के बराबर। भगवान बोले कि राम राम हमारा प्रवचन कहाँ गया? तो दुर्योधन बोले कि प्रवचन तो बड़ा बढ़िया किए हैं, लेकिन मेरे पास पात्र नहीं है। बोले कि पात्र तो जरूर होता है, पात्र को कैसे रखा? तो दुर्योधन बोला कि मैंने पात्र को औंध कर रख दिया। भगोना को सीधा रखा जाए तो उसमें दूध पानी कुछ भरा जा सकता है। अब भगोना को पलट करके ऊपर से पानी डाला जाए, एक बूंद जाएगा? बोले कि नहीं। दुर्योधन बोला कि उसी प्रकार से मेरे पास जो पात्र है ग्रहण करने वाले, मैंने उसको पलट कर रख दिया, ताकि आपका उपदेश हमारे काम का नहीं है।